कोई ट्रेडिंग लॉस बड़ा क्यों होता चला जाता है। चाहे आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, कमोडिटी में या क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड कर रहे हो, आप अपने सबसे बड़े लॉस के दिन को याद कीजिए। तो लॉस ऐसे बड़ा हो गया कि हमने अचानक इम्पल्सिव होके कोई डिसीजन ले लिया। और डिसीजन इसलिए ले लिया कि इतनी तेजी से रैली आ रही थी कि हमने लेट एंट्री की, पर लेट एंट्री के बाद अर्ली एग्जिट करना चाहिए था, हमने नहीं किया। और उसके बाद अचानक से रिवर्सल आया और लॉस होना शुरू हो गए। जब लॉस होना शुरू हो गए तो हम बिल्कुल तैयार नहीं थे, हमको लगा इसमें 1000 का रिस्क होगा, वहाँ 5000 माइनस दिखने लगे। जब वो लॉस दिखा तो घबराहट इतनी हुई कि हमने कॉस्ट एवरेजिंग कर ली, तो वो 5000 का लॉस धीरे धीरे 15000 हो गया। अब हम बैठे हैं चुपचाप और देख रहे हैं कि अब क्या हो सकता है, कब आएंगे इसके रेट वापस, और हम फंस गए। होता है दोस्तों ऐसा। तो लॉस क्यों हुआ? क्योंकि हमने किसी एक चीज पे अचानक से निर्णय ले लिया इंपल्सिव होके, और हम उसमें फंस गए। लेकिन फंसने के बाद कहानी खत्म नहीं हो जाती। अब आप यहाँ ट्रेड रिपेयर कर सकते हैं दोस्तों। ट्रेड रिपेयर का एक सिस्टमेटिक कोर्स बनाया है ना 1 आवर के स्ट्रेटेजी में। इंट्राडे का ट्रेड रिपेयर अलग है, ऑप्शन ट्रेड रिपेयर कोर्स अलग है 1 आवर का, और स्विंग ट्रेडिंग का ट्रेड रिपेयर कोर्स अलग है। तो पहले मैं आपको ट्रेड रिपेयर के 3 बेसिक प्रिंसिपल यहाँ इस फ्री वीडियो में बताना चाहता हूँ। बेसिक प्रिंसिपल क्या है? सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि जो भी लॉस मेकिंग पोजीशन है उसको कट डाउन करो। लोग कट डाउन नहीं करते, उसको डबल कर लेते हैं। मैं आपसे पूछता हूं कि किसी नाव में 10 लोग बैठे हैं और वो डूबने लगे, तो आप उसमें 10 लोग और बिठाओगे या 10 में से 5 को निकाल के खाली करोगे? तो ट्रेडिंग में हम इसका उल्टा क्यों करते हैं? तो सबसे पहले लॉस मेकिंग पोजीशन कट डाउन करोगे, उसके बाद में आप ये देखोगे कि मार्केट की किस डायरेक्शन में मुझे काम करना चाहिए। मार्केट क्लियरली ऊपर जाता हुआ दिख रहा है कि नीचे जाता हुआ दिख रहा है? डायरेक्शन अगर क्लियर नहीं हो रही, कंफ्यूजन है, तो अभी कुछ मत करो जब तक क्लियर डायरेक्शन नहीं मिलेगी। क्लियर डायरेक्शन कैसे होती है कि जैसे मिड डे ब्रेकआउट होता है तब बाजार या तो ऊपर की डायरेक्शन लेता है, नीचे की डायरेक्शन लेता है, उस वक्त मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे बाइंग करनी है या शॉर्ट सेलिंग करनी है। ठीक है, तो डायरेक्शन का डिसीजन भी हमने लिया कि अभी बाइंग करनी है कि शॉर्ट सेलिंग करनी है। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कुछ नहीं करेंगे, आधी पोजीशन कट डाउन कर दी, बैठे हुए। तीसरा सवाल यह आएगा कि अब कौन से सेक्टर, कौन से स्टॉक में अभी अपॉर्चुनिटी है, वो देखेंगे और फिर काम करेंगे। वो सब कैसे, कहां से देखना है, वो सब तो हम कोर्स में डिटेल में बता रहे हैं। लेकिन यहां आपका ये जानना बहुत जरूरी है कि हम हार को जीत में कैसे बदल सकते हैं। कई बार लोग ऐसे भटकते रहते हैं पर उनको फायर फाइटिंग नहीं आती है, ट्रेड रिपेयर नहीं आता। वो एक बार अगर नुकसान में चले जाते हैं तो वो सोचते हैं मेरी किस्मत खराब है, अब क्या हो सकता है। गलती होना बड़ी बात नहीं, गलती को ढोना बड़ी बात है दोस्तों। तो गलती तो होती रहती है लोगों से, लेकिन उसको ढोने की जरूरत क्या है? गलती को मत ढोइए आप, गलती को ठीक किया जा सकता है। कौन सा सेक्टर, कौन सा स्टॉक खरीदने लायक है कि बेचने लायक है, अभी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं मॉर्निंग के बजाय आफ्टरनून का इंतजार करूं, आफ्टरनून के बजाय मैं अगले दिन का इंतजार कर सकता हूं। कोई जल्दी नहीं है, अपने आप को बता दो कोई जल्दी नहीं है। अगर मुझे 10,000 रुपए का नुकसान हो गया है तो मैं 2000 करके 5 बार में ये लॉस रिकवर कर लूंगा। लेकिन हम कैसे करते हैं? 10,000 का नुकसान होता है तो हमारी इच्छा होती है 5,000 शेयर लेके 2 रुपये बेच देंगे, 10,000 रिकवर हो जाएंगे, एकदम लॉस कवर हो जाए, उसके बाद सही तरीके से काम करेंगे। ऐसे नहीं होता दोस्तों। अगर आपने वहां 5,000 शेयर ले लिए तो 10,000 से 30,000 का ऐसे नुकसान बढ़ने वाला है, ऐसा लॉस आपका एक छोटा सा गड्ढा बड़ा गड्ढा बन जाएगा। ठीक है, तो आप वहां पे फिर आखिरी सवाल आप इंस्ट्रूमेंट के बारे में करेंगे कि मैं ज्यादा रिस्की इंस्ट्रूमेंट से कम रिस्की इंस्ट्रूमेंट पे आऊं। जबकि हम उल्टा करते हैं। आप इक्विटी में काम करते करते बोलते हैं नहीं यार, इसका लॉस कवर करने के लिए ऑप्शन में काम करूं। ऑप्शन का काम करते करते आपका मन करता है फ्यूचर में घुस जाते हैं, एक फ्यूचर के ट्रेड में काम बन जाएगा। अगर काम करना आता तो फिर प्रॉब्लम नहीं आती ना। जब छोटे इंस्ट्रूमेंट में प्रॉब्लम आ रही तो बड़े इंस्ट्रूमेंट में तो मर ही जाओगे। तो कोशिश क्या करनी है कि फ्यूचर से ऑप्शन पे और ऑप्शन से इंट्राडे पे जाइए, क्योंकि इंट्राडे में काम करते करते आपकी पकड़ बनती है पहले अंडरलाइंग पे। अंडरलाइंग मतलब अगर मैं डीएलएफ, टाटा स्टील, आईसीआईसीआई, रिलायंस को पहचान सकता हूं तो फिर उनके फ्यूचर और ऑप्शन को ठीक से पहचान पाऊंगा। पर ये सीखने के लिए मैं 5 शेयर में भी ट्रेड करूं तो उसका बिहेवियर थोड़ी बदल जाएगा। हाँ, मेरा बिहेवियर बदलेगा, क्वांटिटी के साथ, वॉल्यूम के साथ मेरा बिहेवियर बदलता है, लेकिन उसका नहीं बदलेगा। तो आप कम से कम वो वाला पार्ट तो अच्छे से समझ सकते हो छोटी सी कीमत में। तो दोस्तों जल्दी की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। डर के जो काम किया गलत काम किया, रिएक्शन में जो काम किया गलत काम किया। तो यही ट्रेड रिपेयर का कोर्स अभी हमने यहाँ पे लॉन्च किया है। ट्रेड रिपेयर वैसे दूसरे बड़े कोर्सेज का हिस्सा भी है, जैसे स्विंग ट्रेडिंग का डिटेल कोर्स लिया आपने, 10 स्ट्रेटेजी का, उसमें भी ट्रेड रिपेयर शामिल है। ऑप्शन के बड़े कोर्स में भी ट्रेड रिपेयर शामिल है। लेकिन
ट्रेड रिपेयर उन सबके लिए है, चाहे आप जिस इंस्ट्रूमेंट में काम करते हो, इंट्राडे इक्विटी में करते हो, क्रिप्टो में करते हो, कमोडिटीज में काम करते हो, गोल्ड में, क्रूड में, जहां भी आप ट्रेड करते हो, ट्रेड रिपेयर अगर आपने समझ लिया तो आपकी आंखें खुल जाएगी और आपको ऐसा पता लगेगा अब बाजार मुझे मजबूर नहीं कर सकता, और तब ट्रेड करने का जो मजा आता है उसमें फिर आपके अंदर का डर खत्म हो जाता है दोस्तों, क्योंकि डर के तो हम जी नहीं सकते ना, खौफ में तो जी नहीं सकते। तो बगैर खौफ के काम कर सको तब तो आपने काम करना सीखा है। अब स्टॉक्स में अकाउंट ओपनिंग की लिंक दे रखी है दोस्तों, आप साथ में हमारे अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जीरो लॉस ऑप्शन ट्रेड पे जाके सारे कोर्सेज की डिटेल और फ्री स्टडी मटेरियल देख सकते हैं, और विजिट कीजिए speedearning.com वेबसाइट, जहां पे सारे कोर्सेज की डिटेल्स मिलेंगी आपको, और stockforexcourse.com एक और वेबसाइट है। सीखते रहिए, पैसा बनाते रहिए, और आदेश कीजिए आपको जहां प्रॉब्लम हो कमेंट में लिख के भेजिए 3-3 क्वेश्चन, हम जब भी समय मिलता है उस पर डिटेल कोर्स बना के, डिटेल वीडियो, फ्री वीडियो बना के आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।